हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रुचिरा जो पाठ्य पुस्तक है हमारी संस्कृत की कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, उसका हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जो परिचय हमने उसमें बताया था तो उसमें हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताई हुई थी, जैसे कि वचन, लिंग और पुरुष, ये चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि इनका वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने उसमें आपको पिछली वीडियो में बताए। लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुरुष कौन कौन से बताए थे। पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम पुल्लिंग शब्द रहेंगे और वो अभी एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे उनका प्रयोग होता है और कैसे हम उनसे वाक्य बनाते हैं। उनके स्थान पे जब हम सर्वनाम शब्द जो उपयोग करते हैं वो कौन से होते हैं और उनके रूप कैसे तरह से बदलते जाते हैं। हम उनको अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में किस तरह से बात करें, क्या कहें, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने इस वाले शब्द पे आ जाते हैं। इसको कहते हैं चषकः। चषकः क्या है, गिलास, जिसको इंग्लिश में भी ग्लास कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, चषकः कहते हैं। तो अब इसमें आपको ये दिख रहा है, ये हमारे थोड़े से पास में है। अगर कोई वस्तु हमारे पास में होती है तो हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैसे कहते हैं, दिस इज अ ग्लास कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, यह एक ग्लास है। और वही जो हम संस्कृत में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, एषः चषकः। क्या कहेंगे, एषः चषकः। तो एषः का अर्थ होता है यह और चषकः का अर्थ होता है ग्लास। तो शुरुआत की लाइन से हम शुरुआत करते हैं। पहला उसमें शब्द पूछा गया है एषः कः। एषः कः, कः का अर्थ होता है क्या, यह क्या है। कौन भी करते हैं कहीं कहीं पे हम उपयोग, लेकिन जो मेन अभी यहाँ पर पूछा गया है, हम अपने प्रसंग के अनुसार कह का अर्थ बदल देते हैं। कभी क्या भी कर सकते हैं, कभी कौन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास है, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। तो पूछा एषः कः, यह क्या है। तो हम उत्तर क्या देंगे, एषः चषकः। एषः चषकः, यह क्या है, ग्लास है। अब आगे उनने क्या पूछा है, किम एषः बृहत्, क्या यह बृहत् बड़ा है, क्या ये बड़ा है। न नहा एषः लघु, ये छोटा है। तो देखिए कितना सिंपल हो गई हमारे लिए। हमने एक पैराग्राफ पूरा पढ़ा और उसको कैसे समझ लिया, बिल्कुल सिंपल तरह से। कैसे, एषः का अर्थ होता है यह, कह का अर्थ कौन है, यह है क्या है। तो हमने बताया एषः चषकः, किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है, नहीं यह क्या है, छोटा है, नः एषः लघु। इस तरह से अब इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें एक जो शब्द है उसको वो है यह। पास की वस्तु के लिए हम यह का यूज़ करते हैं, जैसे दिस में दिस करते हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में यह करते हैं। और संस्कृत में यह के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो होता है एषः। ठीक है। अगर यहाँ पे ये इसका नंबर कितना है, ये कितने हैं आपके सामने दिख रहे हैं, एक है, तो ये कैसा शब्द है, एक वचन में है।
ये एक दिख रही है। अगर यहाँ पे और भी होते दो तो हम क्या हो जाता, ये अगर दो होते तो ये द्विवचन हो जाते, और इसके साथ में एक और बना हुआ होता तो ये हमारे कितने हो जाते, ये बहुवचन में। थोड़ी सी ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग इसलिए अभी हम सिर्फ वचन के को आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम यह शब्द का एक वचन में हम उपयोग देख रहे हैं कि यह शब्द एक वचन में किस रूप में हमें प्रयोग करते हैं हम। तो यह को अगर एक वचन है कोई भी चीज़ तो उसके लिए करेंगे एषः। क्या करेंगे, एषः, क्योंकि एक है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार दोहराते हैं। एषः कः, एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह क्या है, गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है, न, एषः लघुः, ये कैसा है, छोटा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एषः का उपयोग क्यों किया, क्योंकि ये एक था, एक वचन में था। और जो चषक शब्द था वो कैसा था, पुल्लिंगवाची शब्द था। गिलास कैसा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये कौन सा हो गया, चषक। अच्छा, एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि जो पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सब काम में आएंगे। तो वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है, कोई एक संज्ञा शब्द है तो उसका रूप कैसे बनेगा, और वही जब दो हो जाती हैं तो कैसे बनेगा, और बहुत सारी जब मिल जाती हैं तो वो कैसे बनेंगी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बालक। क्या लिखा है, बालक। तो अगर एक बालक है तो उसका एक वचन में रूप बनेगा बालकः। जब दो बालक हो जाएंगे तो क्या बनेगा, बालकौ। और जब बहुत सारे बालक हो जाएंगे तो हो जाएगा बालकाः। ठीक है, अब एक बालक है, इसी में हम यह का और वह का भी आपको उपयोग बता रहे हैं। पहले यह का उपयोग देख लेते हैं कि अगर एक बालक है तो हम कहेंगे यह बालक है, पास में है तो हम कहेंगे यह बालक है। तो इसमें हम यह को कहेंगे एषः। क्या कहेंगे, एषः। अब अगर दो बालक पास में आ गए तो कहेंगे ये दोनों बालक हैं, तो हम क्या कहेंगे, एतौ। यही जो यह शब्द था इसी का रूप बन गया, दो के लिए अलग हो जाता है। जैसे इंग्लिश में तो सिंगुलर के लिए भी दिस और प्लूरल है तो उनके लिए भी दिस, लेकिन संस्कृत में हर वचन के लिए अलग अलग रूप बन जाते हैं। जो दिस होता है वर्ड, जिसको हम हिंदी में यह कहते हैं, संस्कृत में उसको एषः कहते हैं, उसका हर एक वचन के लिए रूप जो है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अगर एक वचन होता है तो एषः हो जाता है, दो होंगे तो एतौ हो जाएगा, और अगर बहुत सारे होंगे तो हो जाएगा एते। क्या बन जाएगा, एते। तो एक है तो हम कहेंगे यह बालक है, एतौ हो जाएगा तो ये दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं। और जब बहुवचन में आएगा तो हम कहेंगे ये सब एते बालकाः, ये सब। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि अगर एक वचन है, कोई संज्ञा शब्द एक वचन है तो उसके संग में एषः का होता है, द्विवचन है तो एतौ का होता है, और बहुवचन आते हैं तो एते हो जाता है। अच्छा, अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द आएंगे उनके रूप इसी प्रकार बनेंगे, जितने भी। अब अकारांत आपको हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन और बताते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंत अ से हो रहा हो। देखिए उसमें वैसे देखो अकारांत यानी अ से अंत जिसका,
जिन शब्दों का अ से अंत हो जाए, जैसे बालक अ, बालक, जैसे हम इसको लिखते हैं बालक, तो देखिए इसमें किससे अंत हो रहा है? अ से, क्योंकि क पूर्ण है, इसका मतलब है उसके अंदर अ छुपा हुआ है। ये भी आपको बताया जा चुका है कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो पूर्ण तभी लिखा जाता है जबकि उसके अंदर स्वर हो, नहीं तो तब तक हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐसा ही लिखेंगे, हलंत लगा के आधा का। जब उसमें अ मिल जाएगा तभी वो हमारे सामने पूर्ण रूप में आएगा। तो ये जो क है किससे मिलके बना हुआ है? क से और अ से, तभी ये हमारा पूरा का बना हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए बालक, राम, माँ पूरा है, क पूरा है, अश्व, वा पूरा है, गज, जा पूरा है इसमें, शिक्षक, का पूरा है इसमें। तो जहां पर हमें पूर्ण व्यंजन दिखाई दे और कोई मात्रा ना हो उसके ऊपर, तो समझ लीजिए उसमें अ तो जुड़ा ही है, तभी वो जाके पूर्ण हुआ, नहीं तो उसके नीचे हलंत रहता। अगर ये अपूर्ण होता ना, इसके अंदर अ नहीं होता, तो ये तब तक कैसा रहता? इसके नीचे हलंत रहता। अगर इसके नीचे हलंत नहीं है तो आप समझ लो कि ये हमारा पूर्ण व्यंजन है हमारे सामने। ठीक है, ठीक है। तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इन सब से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। राम, बालक, शिक्षक, अध्यापक, अश्व, गज, ये सब हमारे पुरुष जाति के। अगर इसी में हम कहते हैं लता, तो क्या हो गया? वो स्त्रीलिंग में आ गया। हम कहें सीता, माला, गीता, ये सारे कैसे हो गए? इन शब्दों को बोलने से ही पता चल रहा कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं? नहीं है, ये कौन से हैं? स्त्री जाति के शब्द हैं, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। लेकिन इस पाठ में हम कौन से शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकार जिनका अंत अ से हो और जो पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध कराएं। तो यहाँ पे देखिए ये जो चषक लिखा हुआ है ना, ये का पूरा है, तो आ से अंत हो रहा है इसका, और ये कैसा हमें बोध करा रहा है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो और इसकी अब रूप एक है, तो कैसा बना इसका? बालकः जैसा, चषकः। तो हम एक बार और इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर कोई चीज हमारे पास में है तो हम कैसे पढ़ेंगे? एषः कः, तो हो सकता है यहाँ चषक नहीं होता, बालक होता, तो हम क्या कहते? एषः बालकः। बालक नहीं होता, यहाँ पे गज होता, हाथी होता, तो हम क्या कहते? एषः गजः। हाथी नहीं होता, घोड़ा होता, तो हम क्या कहते? एषः अश्वः। ठीक है, एषः रामः। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, पुरुष जाति का कोई भी शब्द हो सकता है जो अ से अंत हो रहा हो, अकारांत शब्द का। तो जैसे हमने इसको चषक के लिए कहा है, ऐसा हम राम के लिए भी कह सकते हैं, बालक के लिए भी कह सकते हैं, अध्यापक के लिए भी, शिक्षक के लिए भी, जिसका अ से अंत हो, छोटे आ से, ठीक है, पूर्ण व्यंजन हो आखिरी में। तो फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, एषः कः, कः यानी क्या है? एषः चषकः, यह एक गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? क्या ये बड़ा है? ना, एषः लघु, यह छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को कि क्या इसमें हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज और आपको बताते हैं हम, ये जो कह शब्द है इसके भी रूप परिवर्तित होते हैं। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। ये जो कह है जिसका अर्थ कौन भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, वस्तु के अनुसार हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये जो कह होता है इसका भी रूप बदलते हैं। एक वचन में इसका क्या बन रहा है हमारा? एक वचन में हम इसको कह रहे हैं कह, और यदि यहां पे दो होती कोई वस्तुएं तो हम कहते कऊ। अर्थ वही रहता कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, या ये सब क्या है। क्या का शब्द तो क्या रहेगा, लेकिन रूप जरूर बदलेगा। यहाँ पे जहाँ पे हमने ये कह का उपयोग करा है वहीं पे ये क्या हो जाएगा? अगर दो कोई यहाँ पे अगर दो ग्लास होते तो हम क्या कह देते? एतौ कऊ, ये दोनों क्या हैं?
और अगर ये बहुवचन में आ जाता तो हम कहते के, कह, कऊ, के। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको बहुत समान दिख रही होंगी, अगर उनको थोड़ा सा आप सीखोगे ना तो संस्कृत बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे भी विसर्ग आया एक वचन के लिए, इस शब्द में भी विसर्ग आया एक वचन के लिए, और यहाँ पे भी एक वचन के लिए विसर्ग आया। देखिए शब्द बदल गए, क्योंकि एशह को यह को एशह कहते हैं, क्या या कौन को क्या कहते हैं, कह कहते हैं, लेकिन एक वचन के लिए विसर्ग लगे, द्विवचन के लिए औ की मात्रा लगी, और बहुवचन के लिए यहाँ पे बालकाह, बढ़िया का डंडा और क्या हुए, विसर्ग हुए। लेकिन यहाँ पर ते और यहाँ पर हो गया के। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? तो कोई भी अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका रूप एक वचन के लिए कैसे बनता है, उसके पीछे विसर्ग आ जाता है, और उसके संग में किसका उपयोग करते हैं, एशह का। और क्या शब्द के लिए भी हम क्या करेंगे, कह का। देखिए यहाँ पे यही हुआ, एक वचन था तो आया एशह और यहाँ पे आया कह। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने यह का उपयोग देखा था, वहाँ पर वो पास में था, अब दर्जी हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो जहाँ पर हमने यह शब्द था उसमें हमने क्या किया था, एशह का, किसका उपयोग करा था, एशह का। अब यहीं पर, अब इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले में हम देखेंगे वह शब्द का, वह शब्द को संस्कृत में हम कैसे उपयोग करते हैं और उसके कौन कौन से रूप बदल जाते हैं। संस्कृत में वह को सह कहते हैं, जो हम इंग्लिश में कहते हैं दैट। इंग्लिश में जिसको हम दैट कहते हैं, और यह को हम जो दिस कहते हैं, वो संस्कृत में एशह, और जो दैट होता है वो हो जाता है सह। अब ये दर्जी हमसे दूर है तो हम इसको दिस इज ए टेलर तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज ए टेलर, वह दर्जी है। तो अब हम इसका संस्कृत में शुरू करते हैं। सह कह, वह कौन है, एक है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे सह आया, और वो एक वचन है तो क्या शब्द का भी उपयोग क्या हुआ हमारा, कह। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सह कह, वह कौन है, सह शौचिकः, वह दर्जी है। सह का अर्थ क्या होता है, वह। ठीक है, और शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। वह कौन है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, किम का अर्थ होता है क्या, करोति यानी करते हैं, क्या करता है, क्या कर रहे हैं, करता है भी कह सकते हैं या कर रहे भी कह सकते हैं हम अपने उसमें। करोति, अगर यहाँ पे हमें क्रिया शब्द में ती दिख गया तो समझ लीजिए वर्तमान की बात हो रही है, अभी बात कर रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही सिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, शौचिकः किम करोति, क्या कर रहा है, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है, न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, सह यानी वह, वस्त्रम यानी वस्त्रों को सिल रहा है। सीव्यति क्या अर्थ होता है, सिलता है या सिल रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जब पास की वस्तु होती, अगर यही हम इसके पास में पहुंच जाते तो हम कहते एषः शौचिकः, और वहीं हम दूर पहुंच गए इससे तो हमने क्या कह दिया है, सह शौचिकः। पास के लिए एषः, दूर के लिए सह। तो एक बार फिर से हमारे साथ में पढ़िए। सह कह, वह क्या है या वह कौन है, सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, वह क्या कर रहा है, किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है, न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्रों को सिल रहा है। तो अभी हमने पिछले वीडियो और पिछले वाले जो पैराग्राफ था और इस वाले पैराग्राफ में हमने दो चीज़ें सीखी कि
जो पास की वस्तु होती है उसके लिए एषः का प्रयोग करते हैं और जो दूर की वस्तु होती है उसके लिए सः का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के आगे वाली जो पैराग्राफ है उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।